रतनपुर नाम के एक गांव था। उसे गांव में कमला नाम के एक महिला रहती थी। हे प्रभु, आपने मेरा जीने का सहारा छीन लिया, लेकिन अपना दया मुझ पर बनाए रखना। कमला के पति को गुजरे हुए पूरे 1 वर्ष हो गए थे। आज आपको हम लोगों को छोड़कर पूरी 1 वर्ष हो गए हैं। हम सबको आपकी बहुत याद आ रही है। कमला के 2 बच्चे थे। बेटा का नाम था आयुष और बेटी का नाम प्रार्थना थी। कमला अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश रहती थी। समय बीतता गया और एक दिन कमला भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई अपने पति के पास। आप कमला के बच्चे बिल्कुल अकेला था इस दुनिया में। लेकिन कमला का बेटा आयुष, जो अभी बहुत छोटा था, वह प्रतिदिन अपनी मां का इंतजार करता रहता था। यह है कमला की बेटी प्रार्थना, जो अब्दुल दादा के सब्जी के दुकान पर साफ सफाई का काम करते हैं। दादा, अगर आप नहीं होते तो हम दोनों भाई बहन कब मर गई होती। दादा, आप हमारे लिए भगवान से बढ़कर हैं। अब्दुल दादा बहुत दयालु था। जब प्रार्थना शाम को घर जाती तो उसे कुछ सब्जी और चावल दे दिया करते थे। अब्दुल दादा के दिए हुए सब्जी और चावल को पकाकर दोनों भाई बहन अपना अपना भूख मिटाते थे। अरे रे, मेरे मुन्ना भाई को बहुत भूख लगा है। आज मेरा भाई भरपेट खाना खाएगा। प्रार्थना अपने भाई आयुष को स्कूल भी भेजने लगा। कुछ दिन बाद एक सेठ कमला के घर आए। अरे प्रार्थना बेटी, मुझे बहुत दुख हुआ। तुम्हारी माँ कमला अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हारी माँ मेरे ही यहाँ काम करती थी और उसने मेरे पास कुछ 10,000 रुपए रखे थे और मुझसे बोली थी यह रुपए बुरे वक्त के लिए हैं, इसलिए यह पैसे अब तुम रखो और कुछ छोटा मोटा कम करो। भगवान तुम पर दया करें। कोई भी चीज का जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। समय बीतता गया और एक दिन प्रार्थना आप बड़ी हो चुकी थी और उसी पैसे से खुद की अपनी गोलगप्पे की दुकान लगा रखी थी। उसे दुकान से उसे बहुत मुनाफा होती थी। आप प्रार्थना के भाई आयुष, जो अब बड़े हो गए हैं, वह एक पुलिस ऑफिसर बन गया। अब उन दोनों के पास अपना घर है। अरे दीदी, आप राखी लेकर के आ गई। मैं तो अभी तैयार भी नहीं हुआ। अभी मैं तैयार होकर आता हूँ। आयुष अपनी बहन से राखी बंधवता है और अपनी जिंदगी को याद करते हुए आगे की जिंदगी हंसी खुशी से जीने लगता है। तो आप लोग को कैसे लगा रक्षाबंधन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।